जी जनाब, हम कवर कर रहे हैं किस तरह से अब पाकिस्तान वेलकम कर रहा है अपने तलबा को वापस तालीमी इदारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो कि मरहलावार खुलने जा रहे हैं। इसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी वेलकम किया और शाबाशी दी स्कूलों को और तमाम महकमा तालीम से वाबस्ता लोगों को कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है। लेकिन एक बड़ा कलीदी स्टेक होल्डर प्राइवेट स्कूल्स का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था, वो भी हमने आपको सुनवाया। पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या तैयारी आपको बताया। लेकिन आज ज़रा बात करेंगे पेरेंट्स से। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेडरेशन जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, और इस वक्त वो मेरे ख्याल में तमाम ही पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जब इस बात पे सरापा एहतजाज हैं कि स्कूल्स रीओपन तो हो रहे हैं लेकिन एक दफ़ा फिर फ़ीस में हमें हाइक नज़र आ रहा है। इसकी ज़रा बैकग्राउंड में आपको ले चलें तो बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे जी कि फ़ीस को, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को कम किया जाए। लेकिन अब 4-5 माह की इस ब्रेक के बाद जिसमें स्कूल्स नहीं खुले, उनके लिए भी अपने एक्सपेंसेस को मीट करना मुश्किल था। जब बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं तो पेरेंट्स को मिला है एक चालान जिसके अंदर ओरिजिनल फ़ीस के ऊपर भी 5 से 15% हाइक दिखाया जा रहा है ताकि स्कूलों को तैयार किया जा सके कोविड के लिए। तो पूछते हैं इस पे प्रोटेस्ट का असल मौक़िफ़ क्या है और क्या उनको लगता है इस पे उनकी कोई सुनवाई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल की है, ये नोटिस कब मिले और आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखें, ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसमें बहुत क्लियर है कि जिस अरसे में स्कूल नहीं खुले उस अरसे की फ़ीस हम नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने तो 20% का कहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 20% कम करने के लिए भी तैयार नहीं है। 5 से 15% जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही, इंक्रीज़, और एनुअल फ़ीस भी दें साथ में। सही। किताबें भी लें, कापियाँ भी लें। बस्ते उन्होंने 2 महीने पहले बेचने शुरू कर दिए थे। हमारा सीधा सीधा मौक़िफ़ है कि पेरेंट्स को एक बात हमें समझ में आ गई है और सबको समझ भी लेनी चाहिए जिसकी समझ में नहीं आई है कि ये साल हमारा ज़ाया हो चुका है बच्चों का। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे का साल ज़ाया हो चुका है, हो जाएगा अगर आप फ़ीस पूरी जमा नहीं कराएंगे। तो ख़वातीन ज़ाहिर माँ बच्चों का ज़्यादा ख्याल करती है, तो ख़वातीन हर घर में झगड़े शुरू हो गए कि फ़ीस जमा कराएं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा मौक़िफ़ यह है कि ये मार्च टू मार्च आप स्कूल जो है, और दूसरी बात है आज भी देखें 544 या 534 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना के। अब बच्चा कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर है। 1 से 17 साल तक के बच्चे को कोरोना से ख़तरा नहीं, लेकिन जब वो घर जाएगा तो घर वालों को वो कोरोना लगा। तो आपको जल्दी क्या थी स्कूल खोलने की? अच्छा, मैं इस पर नदीम साहब आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी। मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए और मुझे प्राइवेट स्कूल्स की एक बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी हमने गैलप सर्वे कराया है, 84% पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल वापस भेजा जाए। इसमें कोई उन्होंने मुझे फ़र्क नहीं बताया। गैलप की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें प्रोविंस वाइज क्या डिफरेंस है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल का क्या डिफरेंट है, लेकिन हर पेरेंट जिससे मैं पर्सनली बात कर रही हूँ उसके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो अपने बच्चे को इस वक्त भेजने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा काम है, आप इसको मामूली बात ना समझें। 2.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में और 5 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूलों में जाता है। इनकी फ़ीस अगर आप 5,000 रुपये एवरेज भी रख लें तो, जबकि 10,000 है, 5,000 नहीं है, तो ये 12.5 से 25 खरब रुपए की फ़ीस है जो इन्होंने लेनी है। तो इस किस्म के सर्वे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, आपको पता है। अब मैं आपको अपने मौके पर बताऊं कि ये साल ज़ाया हो चुका है बच्चों का। आप अगले साल हमको बच्चे को पढ़ाएं और पूरा साल पढ़ाएं। अगर अभी आपने चंद अरसे जो 150 दिन का या 45 दिन का जो सैयद गनी साहब ने दिया है कि ये हमारा एजुकेशन सेशन होगा, इसमें क्या बच्चा पढ़ेगा? 3 महीने तो बच्चे को पबजी से उतारने में लगेंगे। जो हर बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है, वो स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है। तो ये सीधी सीधी बात है। अब ये सिर्फ एक चीज़ है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये स्कूल खुलेंगे। आज भी 2 स्कूल मैं देख रहा था आपके चैनल पर ही उन्होंने सील किए हैं कि वो बच्चे प्राइमरी भी पढ़ा रहे थे। स्कूल वालों को हर हाल में फ़ीस चाहिए। देखिए, मुझे तो 2-3 बड़े अहम नकात मैंने अपने शो में कई दफ़ा उठाए और मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिलता। नंबर 1 ये कि हम फ्रीज़ हाइक की बात कर रहे हैं, स्कूल्स हमें बार बार ये बता रहे हैं कि कोविड-19 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या तैयारी है? किसी भी अच्छे स्कूल से ये आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स वॉशरूम हो उसमें साबुन मौजूद हो। अगर आप सैनिटाइज़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो सैनिटाइजिंग के आप पैसे मांग रहे हैं ज़्यादा। मैंने यहाँ तक पूछा नदीम साहब किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब से कि क्या आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि स्कूल का तमाम अमला
कोविड-19 टेस्टेड है, तो उन्होंने कहा कि ये तो जी बड़ा एक महंगी अंडरटेकिंग होगी, हम इसके लिए पाबंद नहीं हो सकते, हम रैंडम टेस्टिंग करा लेंगे। लोग ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड-19 पे काबू पाया है और हो सकता है 1 से 17 साल का बच्चा ज़्यादा वल्नरेबल ना हो, लेकिन हम जिन फैमिलीज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़ी एज के भी लोग हैं, बच्चा अगर कैरियर बनता है और घर में बीमारी को ले आता है तो फिर उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? कोई लुक आफ्टर नहीं कर सकता जी, ख़ासतौर पर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो बड़ा शदीद ख़तरा है। तो जब हमने मुख्तलिफ में प्रिंसिपल से मिला, सब लोगों से मिला, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वगैरह से एक दो से भी मुलाकात हुई, उनसे पूछा, उनका जी हम नहीं जानते, आप अपना बच्चा ले जाइए, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जाइए सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। 17 लाख टीचर्स में से 16.5 लाख को तनख्वाह नहीं मिली है और जो 50,000 टीचर्स हैं उनको भी 50%, इवन मैं नाम अगर आप कहें तो मैं ले लूँ स्कूलों के, कि जो बड़े सिस्टम्स हैं बीकन सिटी वगैरह में, वहाँ पर भी जो है वो 50% तनख्वाहें दी हुई हैं। फिर कहते हैं जी बिजली का बिल है, ये है, वो एक स्कूल है छोटा जिसकी 5,000 फीस है, 27 करोड़ रुपये वो हमसे लेते हैं पेरेंट्स से, और उनका खर्चा 7 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये सालाना अगर आप कमा रहे हैं तो आप अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते। और चलें गुड ओल्ड टाइम्स में अगर आपने कमा लिया, ये तो इमरजेंसी का वक्त है। मुझे एक बात ये भी समझ नहीं आती कि आप स्कूल्स बेशक खोलें, आप बच्चों का तुलबा का नुकसान नहीं करना चाहते तो फिर फ्री स्कूल खोल दीजिए, आप फ़ौरन उनको क्लासेस में वेलकम कीजिए, उनको वो तमाम सहूलतें दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात मुझे ये बताइएगा, तमाम पेरेंट्स तो अपने बच्चे को अपनी गाड़ी पे, अपनी सवारी पे नहीं छोड़ते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिस पे बच्चा जाएगा, उसमें हम कैसे यकीनी बना रहे हैं कि डिस्टेंसिंग भी होगी, वो जो वैन्स हैं, जो बसेस हैं, वो सैनिटाइज्ड हैं या नहीं, डिसइंफेक्टेड हैं या नहीं? आप बस देखें, आप हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर तो भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को वैन्स में लेकर जाया जाता है, सीएनजी के सिलेंडर पे बिठा के हम बिठा बच्चों कर को लेकर जाते हैं, वो फिर सीएनजी यूनियन बन गई है। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, जो ताज़ा तरीन है, वो स्कूल वैन्स एसोसिएशन बन गई है। वो ये कहते हैं जी हम नहीं लेकर जाएंगे अगर पिछले सारे पैसे नहीं देंगे आप हमें, वो भी सारे पैसे मांग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी स्कूल ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक वो फ़ीस पूरी नहीं पे करेगा, और अगर आप फीस पूरी नहीं करेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फ़ीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। इस वक्त हम लोग जितने टेंशन में, पूरी दुनिया को कोविड से नुकसान हुआ, पूरी दुनिया को, सिर्फ ये वाहिद स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस जो हैं या प्राइवेट स्कूल से वो कहते हैं हम जी कोई नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी एक्सटॉर्शन है। आप देखें कि पेरेंट्स पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कभी कभी 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं। लेकिन अगर अच्छे स्कूलों का रवैया ये होगा कि आपसे और मेरा नाश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है नहीं करता, अगर वो बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन होल्डर है तो भी उसको मार्केटिंग गिमिक के तौर पे यूज़ करते हैं कि उसकी तस्वीर जगह जगह लगा देते हैं कि हमारे बच्चे ने जी ओ लेवल्स में या किसी भी मद में मैट्रिकुलेशन में टॉप किया है। लेकिन आज जब ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, यानी सिर्फ मेरे ख्याल में स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है ना जिन्होंने नफ़ा नहीं कमाया है या जो बहुत नुकसान में चले गए हैं, पेरेंट्स के अपने अपने जो कारोबार हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, उसके ऊपर आप एक और बोझ डाल दें कि जी फ़ीस दी तो दी वरना आपका बच्चा हमारे इदारे में नहीं पढ़ सकता। इस पे कोई सुनवाई हुई है क्या? इज़ देयर एनी स्कूल बॉडी जिसने थोड़ी सी पेशरफ दिखाई है, जो आप लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं? और प्रोटेस्ट का तरीका क्या होगा? आप लोग आर यू गोइंग समवेयर टू रजिस्टर द प्रोटेस्ट या क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं इस पर हमने 2-3 मरहलों में इस प्रोग्राम को रखा है कि सबसे पहले तो हम ये फ़ीस का मसला हल कराएंगे, और जहाँ तक आपने कहा कि किसी बॉडी से किसी ने हमें एड्रेस नहीं किया, किसी ने हमसे मिलने, सईद गनी साहब को भी मैंने कई फ़ोन किए, उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया, मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरी को से अभी जो अरीबा वाला केस हुआ उसमें मैं गया, वहाँ पर उनसे मिला जाकर, तो उनसे उधर भी मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ इस मसले को एड्रेस करें। और मैं यहाँ जो बैठा हूँ वहाँ 5 करोड़ पेरेंट्स का मसला है जो बहुत शदीद टेंशन में है, इस कदर शदीद टेंशन में है कि उनके घरों में डेली बेसिस पर इस बात पर झगड़े हो रहे हैं कि फ़ीस जमा कराएं, फ़ीस दें। स्कूल से 6-6 फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपके बच्चे का साल ज़ाया हो रहा है। सिटी स्कूल से फ़ोन आया मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा सिटी स्कूल में पढ़ता है, कि जी वो 7वीं से हमने उसको 8वीं में प्रमोट कर दिया है, फ़ीस जमा करा दें, 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा आप ऐसा करें कि इसको 2 महीने में 8वीं करा दें, फिर 2 महीने में 9वीं और 2 महीने में 10वीं करा के फारिग कर दें, हमें दे दें। अच्छा, और एक और बड़े मज़े की बात है, 25A आया
18वीं तरमीम में। उसमें कहा कि जी 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को पढ़ाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। उसके ऊपर कानून साजी हुई, सबसे पहले 2010 में आया, 2013 में पाकिस्तान कराची से सिंध में हुई, 2014 में पंजाब में हुई, 2015 में बलूचिस्तान में हुई, या 2014 में बलूचिस्तान में, उसमें KPK में नहीं हुई, उन्होंने जहमत ही नहीं की। उसके बाद उसका मैंडेटरी था कि आप नोटिफिकेशन निकालें, नोटिफिकेशन निकले, लेकिन आज तक उसकी फंडिंग नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि इस्लामाबाद में फेडरेशन में जो खातून थी मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि बसें ख़रीद ली, लेकिन और कुछ भी नहीं मिला। रियासत की जिम्मेदारी है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूलों का अगर कोई कंपनसेशन है, अगर उन्होंने देना है, हम ये भी कह रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो 17 लाख टीचर्स के घरों में फाके हो रहे हैं, उनको भी तनख्वाहें दें आप। और अगर कोई नुकसान आपका हुआ है तो ये गवर्नमेंट अदा करेगी, हम अदा नहीं करेंगे। या गवर्नमेंट कोई पैकेज अनाउंस करे, कोई उसका तरीक़ेकार हो, कोई इनको फंडिंग मिले, आसान एक साथ पे कोई कर्ज दिया जा सके, एनीथिंग दैट कैन हैपन, लेकिन कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकालिए। ये तमाम का तमाम बोझ वालदैन पे पास ऑन कर देना ये किसी भी तरह से इंसाफ की बात नहीं है। और इस वक्त वाकई 5 करोड़ स्टूडेंट्स के घरों का मामला है, तो ये बड़ा अहम और कलीदी नुकता है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और हमें उम्मीद है कि इस सेगमेंट में आपकी मौजूदगी और इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने से इसकी सुनवाई ज़रूर होगी। आई एम सो जी कि आज के प्रोटेस्ट में जी जो 4 बजे कराची प्रेस क्लब में हो रहा है, मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो ज़रूर आएँ। और जो आपने एक आखिरी बात पूछी थी कि इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पिटीशन के लिए। ओके बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इन्होंने एक दफ़ा फिर कॉल दी है तमाम वालदैन को जो समझते हैं कि बड़ा अहम मसला है। आज 4 बजे प्रेस क्लब में द पेरेंट्स फेडरेशन इज़ एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फीस हाइक। इसके साथ ही जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।